जीवन में बस इतना कीजिए। देखिए, ये परेशानियां इसीलिए हैं क्योंकि हम आने वाले कल में खुशियां तलाशते हैं, समझे? आपकी उम्मीदें आपको बुरी तरह जकड़े रहती हैं क्योंकि आप खुशियां कल में तलाशते हैं, कभी आज में नहीं। अगर ये और ऐसा हो जाए तभी मैं खुश रहूंगा। अब आपको ज्यादा दुख झेलना पड़ता है क्योंकि ये और ऐसा हर दिन आपसे और दूर होता जाता है। अगर ये पास ना आकर दूर चला जाए तो आप और दुखी होते हैं और उम्मीद की ताकत और मजबूत होते चले जाती है। मान लीजिए अभी आप एकदम आनंद में हैं, पर आप चाहते हैं ऐसा हो जाए। आप इसके पीछे गए, पर कल वो करीब आने की बजाय और दूर हो गया, तो वो कोई खास दुख नहीं देगा। इसका आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा क्योंकि आप खुश हैं। यानी बिना खुद में सुधार किए आप दुनिया में चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत समय पहले कृष्णा ने कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि। इसका मतलब है योग में स्थित हो जाओ, फिर काम करो। पर अब आपने शुरुआत उथल पुथल से की है और फिर योग करने आए हैं। हम यही ठीक करने की कोशिश में हैं। आप अभी जवान हैं, सिर्फ इतना कीजिए, भूल जाइए आपको इस दुनिया से क्या चाहिए। आपको खुद से, लोगों से, दुनिया से जो कुछ भी चाहिए सब भूल जाइए। पहले ये पक्का कीजिए कि आपके अंदर जो भी होता है उसे आप तय करेंगे, कोई और नहीं, सिर्फ आप। सिर्फ एक चीज कीजिए और आप खुद ही खुश रहना चुनने लगेंगे। जब आप बहुत खुश हैं, फिर भी 10,000 चीजें जीवन में नहीं हुई हैं, तो क्या आप खुश मन से उसके पीछे जाएंगे और उन उम्मीदों के सच होने की संभावना ज्यादा होगी। अगर वैसा नहीं भी हुआ तो किसे फर्क पड़ता है, क्योंकि बस यहाँ होने का मेरा अनुभव शानदार है, चाहे जो भी हो। बिना बुनियाद को सुधारे हम भाग रहे हैं। हमने इसे ठीक नहीं किया, पर इसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये परेशानी है। अगर आप अपनी गाड़ी चलाना चाहते हैं तो पहले जांच लीजिए वो पूरी तरह ठीक है। 2 पहिए ढीले हैं, गाड़ी जैक पर है, ऐसे में गाड़ी चलाई तो हादसा हो जाएगा। आप अभी जवान हैं, आपकी जिंदगी में इस वक्त कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। ये समय खुद को स्थापित करने का है, ये गाड़ी चलाने का समय नहीं है। अगर आपने पहिए ठीक करने से पहले गाड़ी चलाई तो ये बहुत बुरा और खतरनाक होगा। अपने साथ ऐसा मत कीजिए। अगर आप ये देखें कि आप वाकई क्या चाहते हैं, तो हर इंसान यही चाहता है। वो खुशी से जीना चाहता है, वो शांति से जीना चाहता है। In terms of its relationships, वो चाहता है कि उसके रिश्ते प्यार भरे हों, या दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी इंसान यही चाहता है कि वो अपने भीतर सुखी हो और उसके चारों ओर सुख हो। ये सुख अगर हमारे शरीर में होता है तो हम इसे सेहत या सुख कहते हैं। अगर ये हमारे मन में होता है तो हम इसे शांति और खुशी कहते हैं। अगर ये हमारी भावना में होता है तो हम प्यार और करुणा कहते हैं। अगर ये हमारी ऊर्जा में होता है तो हम इसे आनंद और परमानंद कहते हैं। यही एक इंसान की तलाश है। चाहे वो काम करने अपने ऑफिस जा रहा है, वो पैसा कमाना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, परिवार बनाए, वो बार में बैठे या मंदिर में बैठे, वो तब भी उसी चीज की तलाश में है, भीतर सुख, चारों ओर सुख। अगर यही हम चाहते हैं तो मुझे लगता है इसे सीधे संबोधित करने और इसे बनाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने का यही समय है। तो आप खुद को एक शांतिपूर्ण इंसान, आनंदमय इंसान, प्रेम करने वाला इंसान, सभी स्तरों पर एक सुखद इंसान बनाना चाहते हैं। और क्या आप इस तरह की दुनिया भी नहीं चाहते? एक शांतिपूर्ण दुनिया, एक प्रेमपूर्ण दुनिया, एक आनंदमय दुनिया। नहीं, मुझे हरियाली चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। आनंदित दुनिया से हमारा मतलब है कि हम जो भी चाहते थे वो हो गया। आप इसी की तलाश कर रहे हैं, तो आपको यही करने की जरूरत है कि अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण, आनंदमय और प्रेमपूर्ण दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। हर दिन सुबह अगर आप दिन की शुरुआत अपने मन में इस सरल सोच के साथ करें कि आज मैं जहां भी जाऊंगा एक शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और आनंदमय दुनिया बनाऊंगा। अगर आप दिन में 100 बार गिरते हैं तो क्या फर्क पड़ता है,
एक प्रतिबद्ध आदमी के लिए विफलता जैसा कुछ नहीं होता। अगर वो 100 बार गिरता है तो 100 सबक सीखने को मिलते हैं। अगर आप खुद को कुछ वाकई अच्छा बनाने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं तो आपका मन व्यवस्थित हो जाता है। जब आपका मन व्यवस्थित हो जाता है तो आपकी भावना व्यवस्थित हो जाएगी। भावना का संबंध विचार से है। जब आपका विचार और भावना संगठित हो जाती हैं तो आपकी ऊर्जाएं उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगी। जब आपके विचार, भावना और ऊर्जा व्यवस्थित हो जाएंगे तो आपका शरीर व्यवस्थित हो जाएगा। जब ये चारों एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं तो आप में मनचाही चीज बनाने और प्रकट करने की जबरदस्त क्षमता होगी। आप कई मायनों में ईश्वर होंगे। जो सृष्टि का स्रोत है वो आपके जीवन के हर पल में आपके अंदर काम कर रहा है। बात सिर्फ ये है, क्या आपने उस आयाम तक पहुंच बनाई है या नहीं। अपने जीवन के 4 मूल तत्वों को व्यवस्थित करके आपको वो पहुंच मिलेगी। ऐसा करने के लिए साधन और तकनीकें हैं। योग का पूरा विज्ञान, पूरी तकनीक जिसे हम योग कहते हैं, वो बस यही है, खुद को सृष्टि के एक टुकड़े से सृष्टा बनाना। ये मेरी इच्छा और मेरा आशीर्वाद है कि दुनिया में हर इंसान को अपने भीतर सृजन के स्रोत तक पहुंच हो, ताकि वो रचनाकार की तरह यहां काम कर सके, न कि सिर्फ एक रचना के रूप में। आज अगर हम सब सोते हैं तो दुनिया में कल सुबह लगभग 2.5 लाख लोग नहीं जागेंगे प्राकृतिक मृत्यु के कारण। मान लीजिए आप कल सुबह जागे, आपकी गारंटी है? क्या आप गारंटी कार्ड के साथ आए? कोई गारंटी कार्ड नहीं। तो मान लीजिए आप जाग जाते हैं। बस इतना कीजिए, मैं बता रहा हूं, यह आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक सरल पहला कदम है। कल सुबह जब आप जागें तब जांचिए आप वाकई जगे हैं या मर गए। अगर आप जगे हैं तो एक छोटा सा जश्न तो बनता है। आपको उठकर नाचने की जरूरत नहीं है, कम से कम आप मुस्कुरा सकते हैं कि अब भी जीवित हैं। 2.5 लाख लोग मर गए, वो आपकी और मेरी तरह थे। उड़ गए, है ना? कहीं भी देखिए वो नहीं मिलेंगे। यहां मैं अब भी जीवित हूं। एक बड़ी मुस्कुराहट आप देंगे? मैं मैनेज करने की बात कर रहा हूं। अगर 2.5 लाख लोग मर गए तो कम से कम 30 से 50 लाख लोगों ने अपना कोई प्रियजन खो दिया। आप उन 3, 4, 5 लोगों को देखिए जो आपके लिए मायने रखते हैं, वो सभी आज जिंदा हैं। एक और बड़ी मुस्कुराहट देंगे या नहीं? जिंदा। अगर मान लीजिए अभी हम आपके सिर पर बंदूक रख देते हैं, क्या आप राहत महसूस करेंगे? नहीं, आप डर जाएंगे, है ना? तो जीवित होना इतना कीमती है कि नहीं? आपका जीवित होना इतना कीमती है। तो कल सुबह 2.5 लाख लोग रात में मर गए, मगर आप अब भी जीवित हैं। क्या इसके लिए कम से कम एक बड़ी मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए? और सभी लोग जो आपके लिए मायने रखते हैं, वो सब आज जीवित हैं। एक और बड़ी मुस्कुराहट।